Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's Java introduction we will be seeing the concept of iteration. We will be dealing with the loops concept in Java, seeing one by one the while loop, do while loop, for each loop, break and the continue statements. Let us start with the basic concept of loops कि loops होता क्या है। देखो जावा में loops एक ऐसा फीचर है जो आपके कोड को, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होते हुए उसे रन करवा सकता है। तो विल टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। एंड अगर आपने कोई एक ऐसा कोड लिखा है जिसको आपको n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस कोड को वापस n नंबर ऑफ टाइम आप लिखो, या सेकेंड ऑप्शन इज आप लूप्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। तो जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक आपका लूप चलता रहेगा। So we'll take an example for this and then we'll deal with the types of loops. Suppose आपको क्या करना है, you have to print the number from 1 to 100. Okay. तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, पहले आप एक काम करोगे system.out.println, इसके थ्रू आप एक एक नंबर प्रिंट करवाओगे। मीन्स system.out.println आपने 1 प्रिंट करवाया, देन सिमिलरली आपने वहाँ पे 2 प्रिंट करवा दिया, सिमिलरली आपने ऐसे करके 100 नंबर तक प्रिंट करवा दिए। इट मीन्स आपने क्या किया, वहाँ पे 100 टाइम्स वहाँ पे system.out.println इम्प्लीमेंट किया है। बट अब ये तो मान लेते कि ठीक 100 है, आपको 1000 तक प्रिंट करवाना है, तब देन आपको यही सेम लाइन 1000 टाइम्स वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, चेंजिंग द नंबर विच यू वांट टू प्रिंट। तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 3, ऐसे आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। सो एक ऑप्शन ये है कि आप ऐसा कर सकते हो, हालांकि ये पॉसिबल वे है लेकिन थोड़ा इलॉजिकल एंड इम्प्रैक्टिकल वे है। तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव इसका ये है कि आप लोग यहाँ पे लूप्स को इम्प्लीमेंट करो। सो लूप्स को यूज करने का फायदा आपको क्या होगा, आपको system.out.println ये लाइन एक ही बार लिखनी पड़ेगी, जस्ट आपको वहाँ पे एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हम लोग टाइम टाइम पे इंक्रीमेंट या हमारे प्रोग्राम के हिसाब से डिक्रीमेंट करवाते रहेंगे। सो सपोज हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे a या i नाम से, जो भी आपको लेना है, एंड 1 उसकी वैल्यू इनिशियल रख देंगे। एंड जैसे जैसे हमारा लूप आगे बढ़ेगा, इस 1 a की वैल्यू विल गोज ऑन इंक्रीमेंटिंग बाय 1 एंड हमें 1 to 100 एज एन आउटपुट मिलता रहेगा। तो एक तरीके से हमारा फायदा क्या होता है लूप्स को यूज करने का, ये हमारा टाइम सेव करते हैं, आपको सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता, आपको एरर जो होते हैं प्रोड्यूस होने के चांसेस यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं एंड आपके कोड को मोर रीडेबल बना देते हैं। डीलिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ लूप, देखो लूप स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, हर लूप चाहे वो आपको वाइल हो, डू वाइल हो या फॉर लूप हो, सभी का काम एक है, आपके कोड को एग्जीक्यूट करना। जब तक वो कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक वो लूप रन होता रहेगा। सेकेंडली अगर इसमें एक चीज हम लोग बात की जाए तो डिफरेंस क्या है सब में, डिफरेंस ये है कि उनका सिंटैक्स अलग है। सो अब आप किस लूप के हैबिचुअल हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी लूप यूज करके आप प्रोग्राम लिख सकते हो, बट द थिंग इज आपको सिंटैक्स उसका याद रहना चाहिए। सो विल स्टार्ट विद द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, ये आपके कोड को एज अ सेड कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, as long as a specified condition is met, the condition is true, आपका कोड को रन करता रहेगा। We will start with the while loop syntax। syntax क्या होगा इसका, syntax में आपको while कीवर्ड लिखना पड़ेगा। while कीवर्ड के बाद आपको in bracket you have to mention the condition। condition can be anything as per your program and उसके अकॉर्डिंग आपका ये लूप रन होगा। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका रहेगा कोड, एंड यहाँ पे एक और चीज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मीन्स ये हम लोग प्रोग्राम में चेक करेंगे, लेकिन एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वहाँ पे मेंशन रहेगा। ये किस लिए, ताकि हमारा जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं पे जाके टर्मिनेट करवा सके, हेंस देयर इज अ नीड ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एंड फाइनली हमारा जो कर्ली ब्रेसेस है मीन्स ये व्हाइल लूप है वो खत्म होगा। इसके अंदर हमारा इन बिटवीन दिस ब्लॉक्स आवर कोड विल बी रिटन एंड हेंस दैट इज कोड एज ब्लॉक ऑफ कोड। तो अब देखो व्हाइल एंड कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू रिजल्ट में देगा, ट्रू मीन्स देखो कंडीशन आपका व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, कंडीशन को चेक करेगा एंड ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में उसको मैच करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू हो रहा है देन वो आपके व्हाइल लूप के अंदर जाने वाला है, अगर वो कंडीशन वहीं पे फॉल्स हो रहा है देन आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। विल टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। आई हैव टेकन एन वेरिएबल आई जिसकी इनिशियल वैल्यू आई हैव केप्ट एज 0। So and I want to print the number from 0 to 4 means 0, 1, 2, 3 and 4। तो 0 से 4 मेरा आउटपुट होने वाला है। तो i की इनिशियल वैल्यू इट विल बी 0 स्टार्टिंग while i लेस देन 5। i लेस देन 5 का मीनिंग यहाँ पे ये हो जाता है कि 0 लेस देन 5 हम लोग मैच करा रहे हैं। तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, सी आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है, 0 लेस देन 5 है क्या, यस 0 इज लेस देन 5, हेंस ये कंडीशन क्या है, कंडीशन बिकम्स ट्रू।
तो कंडीशन ट्रू होते क्या करेंगे हम लोग, वाइल के ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे एंड लाइन बाय लाइन, सी जावा जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, तो यहाँ पे भी लूप्स में भी वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ही परफॉर्म करेगा। तो पहला लाइन क्या है, द लाइन इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू इन फर्स्ट आवर केस इज 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। नाउ आई प्लस प्लस यूज किया, मीन्स आई प्लस प्लस क्या किया हम लोग ने, आई में 1 से इंक्रीमेंट करवा दिया। I plus plus means I equals to I plus 1, as we have seen in our previous lecture. This is one sort of your operator, increment और decrement operator. Shorthand थोड़ा अलग concept है। Okay, fine, we'll start. तो I की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, मीन्स अभी I की वैल्यू 0 से होके it has become 1। तो जैसे ही आपका ये लाइन खत्म हुआ, नेक्स्ट लाइन पे उसे दिखेगा कि आपका while लूप खत्म हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले वो एक बार फिर से आपके वाइल लूप के पास, जावा आपका वाइल लूप के पास फिर से एक बार लास्ट कंडीशन चेक करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका जावा अगेन स्विच हुआ ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन वाइल का, यहाँ पे अब वापस चेक होगा आई लेस देन 5, इट मीन्स इन दिस केस इट इज 1 लेस देन 5। तो 1 लेस देन 5 इट इज अगेन द कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होता है, हमें क्या करना है, हमें उस लूप के अंदर जाना है एंड 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना है। तो फ्रॉम दिस लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू प्रिंट होगी। अब क्या है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू इज नाउ 1, तो 1 0 के बाद आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दो, तो 1 की जगह इट हैज नाउ बिकम एज 2। फाइन, तो लूप को खत्म करने से पहले अगेन दैट पर्टिकुलर कंडीशन विल बी चेक्ड वंस अगेन। तो आई लेस देन 5 मीन्स 2 लेस देन 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू, फिर से लाइन लूप में आ गए, प्रिंट कर दिया हम लोग ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू आई की वैल्यू इट विल बी नाउ 2। सिमिलरली यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 की जगह अब आई की वैल्यू हैज बिकम 3 एंड अगेन कंडीशन विल बी चेक विच विल बी 3 लेस देन 5 एंड अगेन आपका यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन जो है 3 की जगह अब 4 इंक्रीमेंट हो चुका है, मीन्स आई की वैल्यू हैज नाउ बिकम एज 4। ओके, जब आपका ओके आई विल चेंज ओवर हियर, ठीक। नाउ इसके बाद अगेन आपकी कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू विच इज नाउ 4। तो 3 के बाद नाउ 4 विल बी प्रिंटेड। अब 4 की जगह अब वापस इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू हैज बिकम नाउ 5। अब जब कंडीशन चेक होने के लिए वापस उस लाइन पर जाएंगे, इट मीन्स आई लेस देन 5 विल बी 5 लेस देन 5। नाउ 5 इज नॉट लेस देन 5, हेंस कंडीशन बिकेम फॉल्स। और जैसे ही आपका कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है, जावा जो है इस लूप को एग्जीक्यूट करना उसी टाइम पे बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा मीन्स। तो इस बार ये वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड फाइनली इसके नेक्स्ट में अगर कुछ कोड लिखा रहेगा आपने, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपका लूप तब तक वर्क करेगा जब तक आपका कंडीशन ट्रू है। हेंस जो आपको आउटपुट प्रोड्यूस होकर मिलेगा फ्रॉम दिस कोड विल बी 0 1 2 3 एंड 4। सो दिस वाज द आउटपुट फॉर आवर प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग ने इनिशियल वैल्यू आई की 0 रखी थी एंड कंडीशन हम लोग ने जो चेक किया था इट वाज आई लेस देन 5। हेंस कब तक ये लूप चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 5 से लेस होगी, मीन्स 4 तक ये लूप चलता रहेगा। नेक्स्ट द लूप कमिंग इज योर डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप एंड वाइल लूप, डू वाइल लूप जो होता है ये आपका वेरिएंट है ऑफ द वाइल लूप, वाइल लूप का एक वर्जन है। तो यहाँ पे लूप में ना कम से कम आपको एक बार आउटपुट मिलेगा, ठीक। वाइल लूप आपको तब तक आउटपुट नहीं देगा जब तक उसका कंडीशन ट्रू ना हो जाए। डू वाइल लूप आपको कम से कम एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, हालांकि कंडीशन फॉल्स भी हो। हम लोग चेक करेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे एंड देन विल सी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। Okay, so this do while loop will execute the code block once before checking the condition। यहाँ पे कोड पहले रन हो जाता है एंड देन कंडीशन चेक होती है, इसलिए आपको यहाँ पे कम से कम एक आउटपुट तो मिलेगा, हालांकि आपका कंडीशन फॉल्स भी हो। तो एक प्रोग्राम देखते हैं एंड देन विल अंडरस्टैंड दैट। पहले इस प्रोग्राम का आउटपुट चेक करेंगे एंड देन हम लोग आएंगे अपने कंसेप्ट पे कि वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको लूप कौन सा यूज करना है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं उनका फेवरेट, एक तरीके का फेवरेट लूप कौन सा है। ओके, सेम कंडीशन क्या है हमारा, आई की वैल्यू इज इनिशियली 0। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 5 तक हम लोग लूप को रन कराएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हेंस आई एम मेकिंग इट एज 3। तो मेरा जो लूप है वो कब तक रन करेगा, जब तक आई की वैल्यू 3 से लेस देन होगी तब तक। ओके, तो आई की इनिशियल वैल्यू 0 एंड डू में आ जाएंगे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होने वाला है। जैसे हम लोग इस लूप के अंदर आए तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू प्रिंट, तो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट आउटपुट विल बी 0। आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हैज नाउ इंक्रीमेंटेड, क्या हो गई, आई की वैल्यू हैज नाउ बिकेम फ्रॉम 0 इट हैज बिकेम 1। ओके,
अब 1 हो गई है, कंडीशन चेक होगी, I लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है क्या, मीन्स 1 लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ये लाइन रीड हुआ आपका फिर से स्विच हो जाएगा जावा टू द डू पोर्शन, तो डू लाइन पे वापस चला जाएगा एंड अगेन यहाँ से प्रिंट होना मतलब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो फ्रॉम हियर नाउ डू system dot out dot println I की वैल्यू अगेन विल बी प्रिंटेड, so it is now currently 1, hence 1 will be your output। now फिर से इंक्रीमेंट होगी, फ्रॉम 1 इट हैज बिकम नाउ 2, तो 2 लेस देन 3 कंडीशन इज अगेन ट्रू, तो यहाँ से फिर से कहाँ पे स्विच होंगे, टू द डू पोर्शन, तो डू में चले गए एंड डू के ब्लॉक में चले गए, अगेन प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, द आउटपुट विल बी नाउ बी 2, ठीक, अगेन इंक्रीमेंटेड 3, आई की वैल्यू हैज नाउ बिकम 3 एंड कंडीशन चेक, 3 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, 3 इज नॉट लेस देन 3, 3 इज इक्वल्स टू 3 लेकिन लेस देन नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स एंड हेंस यहीं पे लूप का टर्मिनेशन खत्म। तो वाइल के बाद जो भी नेक्स्ट लाइन लिखा रहेगा अपने कोड में दैट विल बी स्टार्टेड विद एग्जीक्यूशन। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ अब हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, ना कि वापस डू के पास। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर डू वाइल, सेम है लेकिन यहाँ पे कम से कम आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस होगा। हम ये मान लेते हैं ठीक है कि हमें मैच करवाना है i लेस देन 0 तक, ये तब तक हमारा लूप चलेगा जब तक i की वैल्यू इज लेस देन 0। सो थोड़ा सा छोटा आई एम ट्राइंग टू राइट दैट, तो 0 आई एम राइटिंग ओवर हियर कि वाइल द कंडीशन वाइल द i इज लेस देन 0 मेरा ये लूप चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, इनिशियली i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू इज नाउ 0, डू के अंदर आ जाएंगे, आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, यस आउटपुट विल बी प्रिंटेड एज 0, I की वैल्यू इंक्रीमेंटेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 0 इट हैज नाउ इंक्रीमेंटेड टू 1, ओके, कंडीशन चेक 1 लेस देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, हेंस आपका जो लूप है यहीं पे खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट लाइन पे आपका जावा स्विच हो जाएगा, ना कि वो वापस डू के पास जाने वाला है, नहीं डू के पास नहीं जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू ना हो। तो इन दिस केस यू आर गेटिंग विद एन आउटपुट एज 0। अब सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, बट एक थिंग देखेंगे कि वाइल लूप के साथ ऐसा कैसे काम करेगा। अब देखो इग्नोर दिस पोर्शन नाउ, आपको इसको पता है कि डू वाइल के साथ आपका आउटपुट आया 0। सेम चीज़ हम लोग इंट आई लेते हैं एंड उसकी इनिशियल वैल्यू वी आर कीपिंग इट एज 0 एंड वाइल में हम लोग कंडीशन जो रखने वाले सेम रखेंगे, आई लेस देन 0, ओके नाउ, और इसके अंदर जो लाइन होगा इट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड द वैल्यू ऑफ आई विल बी प्रिंटेड और आई प्लस प्लस आ जाए यहाँ पे, ओके फाइन। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, i इज 0, इनिशियली 0 है, जब कंडीशन चेक होगा ओवर हियर, कंडीशन क्या है i लेस देन 0, इट मीन्स 0 लेस देन 0 है क्या कंडीशन ट्रू, नहीं कंडीशन इज फॉल्स, हेंस यहाँ पे हम लोग लूप के अंदर आएंगे नहीं और तो आपको यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला फ्रॉम दिस वाइल लूप से कोई आपको आउटपुट नहीं होगा, जबकि सेम कंडीशन हम लोग ने डू वाइल में रखी थी i लेस देन 0 एंड वहाँ पे हम लोग को जो आउटपुट था वी हैव गॉट विथ वन सिंगल आउटपुट विच वाज 0, हालांकि ज़्यादा आउटपुट नहीं था लेकिन एक आउटपुट आया। यहाँ पे आपको एक भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन स्टार्टिंग में चेक हो रही है और कंडीशन स्टार्टिंग में चेक हो रही है, इट मीन्स ये हमारा बोल सकते हैं इसे एज एंट्री पॉइंट चेकर है एंड जो डू वाइल है वहाँ पे लास्ट में चेक होती है, इट मीन्स ये एग्जिट पॉइंट चेकर है, तो एग्जिट बैरियर बोल सकते हैं, एंट्री बैरियर चेकर है एंड डू वाइल इज योर एग्जिट बैरियर। So this was all about do while and do while। Move on करते हैं to the for loop, one of the important loop, ठीक है, इसमें काम तो सेम होने वाला है एज आई सेड कि while लूप्स है, लूप का काम है आपके कोड का एग्जीक्यूट कराना, बट कैसे वो चेंज हो जाता है। ओके, फॉर लूप के साथ हम जब जाते हैं पहले इसका सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स इज फॉर कीवर्ड है, देन स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2 कॉलन स्टेटमेंट 3। अभी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, and these statements are written in the round brackets, तो और we can call it them as parenthesis, और इसके बाद इसका आता है ब्लॉक और इसके अंदर इसका कोड। ओके नाउ अभी एक एक करके चेक करते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 का मीनिंग क्या है। स्टेटमेंट 1 का मीनिंग है ये एक इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन होगा, मीन्स हम लोग कोई वेरिएबल या तो डिक्लेयर करेंगे या फिर ऑलरेडी डिक्लेयर है तो उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, दैट कम्स इन अवर स्टेटमेंट पार्ट। और ये ऐसा स्टेटमेंट है, मीन्स दिस एक ऐसा पार्ट है आपके फॉर का जो सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक ही बार इसका एग्जीक्यूशन होगा और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट 1 पे वापस नहीं आएंगे।
तो जैसे हम लोग फॉर लूप में आए, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद हम लोग को स्टेटमेंट 1 से कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा कि स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा है। ओके, देन आता है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं एज कंडीशन। कंडीशन जैसे प्रीवियस वाले में हम लोगों ने देखा था i लेस देन 5, वो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 3 में हम लोग करना है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, एंड अगर स्टेटमेंट 1 की बात की जाए तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, इनिट लिख देता हूँ, इनिशियलाइजेशन। तो स्टेटमेंट 1 इनिशियलाइजेशन, इट विल ओनली एग्जीक्यूटेड वंस। नेक्स्ट इज योर कंडीशन विच विल बी स्टेटेड इन द स्टेटमेंट 2 एंड फाइनली योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसका फ्लो कैसे होगा हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे एंड चेक करते हैं कि आपका जावा प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चेंज कर देता हूँ, अगेन आई एम मेकिंग इट एज 3, नहीं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फाइन। और यहाँ पे मेंशन किया है सेमी कॉलन, याद रखना हर स्टेटमेंट विल बी सेपरेटेड विद द सेमी कॉलन इन द फॉर लूप, और लास्ट में फॉर लूप के सेमी कॉलन नहीं आएगा। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू इज लेस देन 3। तो आई एम मेकिंग इट एज 3 बिकॉज ये थोड़ा बड़ा ना हो जाए 5 तक, मुझे वही सेम चीज़ वापस बोलना पड़ेगी, इसलिए हम लोग 3 ले लेते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, तो आई की इनिशियल वैल्यू इज नाउ 0, वर्चुअली आपके मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। कंडीशन चेक होगा यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, मीन्स इसके बाद वापस इस पे नहीं आएंगे। कंडीशन 1 चेक होते ही नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 चेक होते ही हम लोग वापस इस वाले पोर्शन पे नहीं आने वाले। नेक्स्ट इज चेकिंग द कंडीशन, कंडीशन चेक होगा यहाँ पे, i लेस देन 0 मीन्स i लेस देन 3 मीन्स 0 लेस देन 3। ओके, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब कि हम लोग लूप के अंदर जाएंगे। जब भी कंडीशन ट्रू होगा, कोई भी लूप हो, हम लोग लूप के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे। क्या है कोड उसके अंदर, वो चेक करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई की वैल्यू प्रिंट। तो इनिशियली आपकी जो आई की वैल्यू होगी इट विल बी 0, फाइन। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपका ये पूरा कोड जो भी फॉर लूप के अंदर है वो एग्जीक्यूट हो चुका रहता है, एंड जब आपका जावा इस कर्ली ब्रेसेस पे आता है तब वो एक बार फिर से कंडीशन फॉर लूप में जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एंड देन फिर से कंडीशन को चेक करेगा। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर लूप से बाहर नहीं आएंगे जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ओके, तो जैसे आपका कोड जो भी है इसके अंदर वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका होता है, देन वी विल गो टू द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आई प्लस प्लस लिखा है, इट मीन्स आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करो, तो 0 से अब क्या हो जाएगी 1, फाइन। अब फिर से कंडीशन चेक करो, आई लेस देन 3, 1 लेस देन 3, कंडीशन इज अगेन ट्रू। आ जाओ लूप के अंदर, प्रिंट कर दो वैल्यू को, जो भी उसके अंदर कोड है रिस्पेक्टिवली जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। हमारे केस में सिर्फ प्रिंट करवाना है तो सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं, तो आई की वैल्यू विल बी प्रिंटेड, इट विल बी 1 दिस टाइम। पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया फॉर का। अगेन जाओ इंक्रीमेंट के पास या डिक्रीमेंट रिस्पेक्टिवली, आई की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट करो, 2 हो जाएगी। एंड अगेन कंडीशन चेक, 2 लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू एंड प्रिंट। तो सिमिलरली जब पूरा कोड एक बार फिर से एग्जीक्यूट हो चुका रहेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फिर से आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो एंड दिस टाइम इट विल बिकम एज 3। ओके, तो यहाँ पे 0 1 2 अभी फिलहाल के लिए हमारा आउटपुट है, यहाँ पे OP लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, दिस पोर्शन इज अवर आउटपुट। ओके, तो कंडीशन आई वैल्यू ऑफ आई हैज नाउ बिकम 3 एंड 3 लेस देन 3 विल बी योर कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ हम लोग लूप के अंदर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली बिलो लाइन विच विल बी रिटर्न जस्ट बिलो द फॉर लूप विल बी स्टार्टेड विथ एग्जीक्यूशन। अगर है तो ठीक है, नहीं तो प्रोग्राम आपका वहीं पे टर्मिनेट होता है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर लूप। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक लूप रन होता रहेगा, चाहे कोई भी लूप हो, वाइल, डू वाइल या फॉर लूप। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन फॉर लूप का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टू द फॉर ईच लूप। ओके, तो फॉर ईच लूप ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर ईच लूप जो है जावा में, इट इज यूज्ड टू एक्सक्लूसिवली लूप थ्रू द एलिमेंट्स इन एरे। एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम लोग को उसमें से सभी एलिमेंट में लूप करके उनकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, देन वी कैन यूज दिस लूप। तो फॉर ईच लूप इज बेसिकली यूज्ड टू लूप विद इन दैन एरे एलिमेंट एंड इंडेक्स वाइज, या फिर एक एक करके उनको प्रिंट करवाएंगे। ओके, लेट अस सी ये कैसे होने वाला है। सो दिस इज एन एग्जांपल। सिंटेक्स देख लो इसका पहले। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स। सिंटेक्स देखो, ये फॉर कीवर्ड है, उसके अंदर हम लोग को लिखना है टाइप। टाइप मीन्स डेटा टाइप। अभी कौन सा डेटा टाइप होगा वो मैं आगे बताता हूँ प्रोग्राम में, लेकिन डेटा टाइप।
देन वेरिएबल का नाम, कोई भी एक वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है. देन वी हैव टू राइट द कॉलन एंड एरे का नाम. किस एरे में से हम लोग को एलिमेंट्स चाहिए, किस एरे में से हम लोग को लूप करना है, वो एरे का नाम विल बी मेंशन ओवर हियर. देन कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आपका कोड, जो भी कोड रहेगा वो रिस्पेक्टिवली. इन दिस केस हम लोग से प्रिंट करवा रहे हैं एरे के एलिमेंट्स, तो हम लोग वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए वेरिएबल पास करेंगे. ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि एरे में जो भी वैल्यू स्टोर रहता है, एलिमेंट स्टोर रहते हैं, वो इंडेक्स वाइज स्टोर रहते हैं. हेंस नेसेसरी आपको इंडेक्स मेंशन करना. तो यहाँ पे देखो, पहला हम लोगों ने एक स्ट्रिंग एरे बनाया है, ठीक है. इस नाम क्या दिया, कार्स. फॉर्मेट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं. अगर नहीं तो आप लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हो, एरे के ऊपर कवर किया था हम लोगों ने कंसेप्ट. फाइन. तो स्ट्रिंग कार्स, कार्स नाम का एक एरे बना दिया जिसके अंदर वैल्यू क्या है, वोल्वो, BMW, फोर्ड एंड माजदा. तो इंडेक्स वाइज अगर उनको हम लोग दें तो 0, 1, 2, 3 ये उनके इंडेक्स होंगे. तो ऑलवेज रिमेंबर, एरे के इंडेक्स जो होते हैं वो हमेशा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 0 और एंड करते हैं n-1. n-1 मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं उसमें 1 माइनस कर दो. तो इस केस में कितने हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 - 1. तो टोटल इंडेक्स यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम जाएगा इट विल बी 3 फॉर दिस कार्स स्ट्रिंग एरे. ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर लूप के अंदर. फॉर लूप में सिंटैक्स स्टार्ट करना है, फॉर ईच लूप में, सॉरी नॉट फॉर ईच. तो फॉर कीवर्ड हम लोगों ने मेंशन किया. यहाँ पे स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग क्या है, एज ए सेड ऊपर वाले सिंटैक्स में यहाँ पे डेटा टाइप मीन टाइप मीन्स डेटा टाइप मेंशन करना है. तो यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है. स्ट्रिंग इसलिए बिकॉज हमारा जो कार्स एरे है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप को फॉलो कर रहा है. अगर ये कार जो है वो इंट होता, इंटीजर डेटा टाइप में होता, तो यहाँ पे इंट आई होता. सिमिलरली फॉर कैरेक्टर एंड फ्लोट. तो स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप और ये डेटा टाइप शुड मैच. फाइन. एंड आई हैव क्रिएटेड एन वेरिएबल आई. ओके, एंड यूजिंग द कॉलन आई हैव रिटन आफ्टर दैट कार्स. ठीक है, आई के बाद मैंने लिख दिया कार्स, कॉलन कार्स. जैसे कॉलन आता है इट मीन्स हम लोग ईच एलिमेंट्स ऑफ कार्स को रेफर कर रहे हैं. तो लाइन बाय लाइन होने वाला है आपका रन. तो पहले ये लाइन रन होगा, एक कार नाम का एरे क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर ये पर्टिकुलर 4 वैल्यू विल बी स्टोर्ड. नाउ नेक्स्ट लाइन पे आते ही आपका जो जावा है वो इस लाइन को रीड करेगा एंड चेक करेगा स्ट्रिंग आई कॉलन कार. इट मीन्स हर एक एलिमेंट ऑफ कार विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल आई. एंड जैसे ही इसके अंदर आई के अंदर सभी वेरिएबल इंडेक्स वाइज कार्स के स्टोर हो चुके हैं, तो वो एक एक करके उनको प्रिंट करना स्टार्ट करेगा. मीन्स पहला कार में जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ पे स्टोर होंगे, इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल आई. एंड इन थ्रू दिस लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वो सभी एक एक करके प्रिंट होंगे. तो पहले आपका जो प्रिंट होगा इट विल बी वोल्वो, देन BMW, देन फोर्ड एंड फाइनली माजदा विल बी प्रिंटेड. और इस वे में आपका ये वर्क करने वाला है. So that's all for the loops. And coming to the next topic, यहाँ पे break and continue. तो जावा में break and continue क्यों यूज करते हैं वो मैटर करता है. तो दोनों को समझना इज ऑल्सो नेसेसरी. ब्रेक से हम लोग जंप आउट कर देते हैं किसी भी चीज़ के बाहर. ओके, सो अगर आप यूज कर रहे हो ब्रेक इन द स्विच स्टेटमेंट या फिर आपके लूप के अंदर, देन आप उस पर्टिकुलर लूप से और उस पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट से बाहर आके सीधा मेन वाले ब्लॉक में चले जाओगे. तो ये काम होता है आपका ब्रेक को पर्टिकुलर लूप को खत्म करके मीन्स टर्मिनेट करना, उसका एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करवा देना, हालांकि वो बीच में ही हो या फिर बाहर हो या आगे में हो. स्विच स्टेटमेंट को भी वहाँ पे टर्मिनेट करना. इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियो ऑन द स्विच स्टेटमेंट, इट वाज कवर्ड इन द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. तो आप लोग वो वीडियो जाके चेक करो. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट नाम से एक वीडियो है, उसमें आपको ब्रेक कीवर्ड मिल जाएगा. अब we have already seen this break statement in which is used to jump out of the switch statement. So break statement हम लोग यूज करते हैं to jump also jump out of the loop. ये एग्जांपल अभी हम लोग लेने वाले हैं. ये i की वैल्यू को स्टॉप कर देगा, मीन्स हमारे लूप को स्टॉप कर देगा जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी. तो चेक करते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से. i की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे. i की वैल्यू इनिशियली आई हैव टेकन एज 0. ओके, एंड कंडीशन इज i लेस देन 10. तो i लेस देन 10 है क्या, कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 10. यस, कंडीशन इज ट्रू. तो कंडीशन ट्रू होते ही हम लोग आ जाएंगे लूप के अंदर. यहाँ पे पहला लाइन क्या है, इफ यूज किया मैंने. इफ मीन्स हमने यूज किया अपना कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. तो इफ में कंडीशन चेक करेगी i की वैल्यू इक्वल्स टू 4 है क्या. यहाँ पे डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर मीन्स यूज किया मीन्स i की और 4 की वैल्यू मैच होगी. तो यार इट विल बी मैच 0 इक्वल्स टू 4. इक्वल्स टू 4 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होती है हम लोग इफ वाले पोर्शन में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली इफ के नीचे जो भी कोड लिखा है 4 के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा. तो यह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, हेंस 0 विल बी प्रिंटेड. तो
लूप खत्म होती, फॉर लूप खत्म होती, इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू फ्रॉम 0 इट विल बिकम 1 एंड सिमिलरली अंदर आएंगे लूप के 1 इक्वल्स टू 4 चेक होगा, कंडीशन विल बिकम फॉल्स, इस बार भी इफ वाला पोर्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, हेंस नीचे वाला लाइन एग्जीक्यूट होकर 1 आउटपुट मिलेगा। अगेन उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करो, 1 से 2 हो जाएगी, कंडीशन ऑफ इफ विल ऑल्सो बिकम फॉल्स ओवर हियर, 2 मैच नहीं करेगा 4 से एंड दिस लाइन विल बी प्रिंटेड। ओके, सो सिमिलरली फॉर 3 एंड 3 भी प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 3 प्रिंट हुआ उसकी वैल्यू हो जाएगी 4, इंक्रीमेंट होके 3 विल नाउ बिकम एज 4। अब 4 मैच होते ही कंडीशन चेक करो, कंडीशन इज i लेस देन 10 मीन्स 4 लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। अंदर आ जाएंगे लूप के, लूप में अंदर आते ही द फर्स्ट लाइन इट इज इफ i इक्वल्स टू 4 विच मीन्स 4 इज इक्वल्स टू 4, कंडीशन विल बिकम ट्रू। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ आप किस में जाओगे, आप चले जाओगे इफ ब्लॉक में, और इफ ब्लॉक में हम लोग ने कोड क्या लिखा है, इफ ब्लॉक में वी हैव रिटन एज ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक मिला यहाँ पे इट मीन्स उसे वो वाला जिस ब्लॉक में भी आपका अभी एग्जीक्यूशन करेक्टली हो रहा था वो ब्लॉक टर्मिनेट होगा, एंड उसके ऊपर भी अगर कोई और ब्लॉक है मतलब ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स लिख सकते हैं हम लोग, वो सभी ब्लॉक टर्मिनेट होकर आप डायरेक्टली चले जाओगे मेन ब्लॉक में जहाँ पे आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिखा रहेगा। इट मीन्स ब्रेक जो हम लोग यूज करते हैं इट इज बेसिकली टू टर्मिनेट ऑल द ब्लॉक ऑफ कोर्स एंड मूविंग द आवर एग्जीक्यूशन टू द मेन ब्लॉक। तो मेन वाले मेथड में, मेन वाले फंक्शन में हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा इट विल बी 0, 1, 2 एंड 3, 0 से 3 तक। हालांकि हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, कंडीशन जो थी हमारी इट वॉज i लेस देन 10, तो हमें जाना चाहिए था 0 से 9 तक, बट 4 पे आके ब्रेक हो गया, हेंस टर्मिनेशन खत्म। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। अब जावा में कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोग यूज क्यों करते हैं, सी कंटिन्यू स्टेटमेंट से आपका होने क्या वाला है, कंटिन्यू ब्रेक से क्या हो रहा था, पूरा एग्जीक्यूशन खत्म होकर टर्मिनेट मीन्स ब्लॉक खत्म होकर टर्मिनेट होकर हम लोग जा रहे थे मेन के पास। कंटिन्यू जो कीवर्ड है ये क्या करेगा, जो पर्टिकुलरली आपका इटरेशन चालू है उस इटरेशन को छोड़ के नेक्स्ट वाले इटरेशन पे हम लोग चले जाएंगे। लूप यहाँ पे खत्म नहीं होगा, लूप क्या करेगा, एक इटरेशन आगे बढ़ जाएगा। तो करंटली इटरेशन को छोड़ के, करंटली वाले लूप को छोड़ के वो नेक्स्ट वाले इटरेशन पे जाने वाले। सो अंडरस्टैंड दिस विद द फॉलोइंग एग्जांपल, हम लोग इससे समझने की कोशिश करेंगे इसे। हो यार एक सेम प्रोग्राम हमारा है, आई की वैल्यू क्या है 0 है, ओके इनिशियली आई वैल्यू इज 0। यहाँ पे मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, इसको मैं 2 रख देता हूँ, ओके वरना थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम। ओके तो इफ आई की वैल्यू में 4 से नहीं, इस बार 2 से मैच करवा रहा हूँ। तो आई की इनिशियल वैल्यू इज 0, कंडीशन चेक 0 लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू। तो जाएंगे फॉर लूप के अंदर, एक एक करके लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, इफ जो है वो एग्जीक्यूट होगा, 0 इक्वल्स टू 2 कंडीशन विल फॉल्स विल बिकम फॉल्स, हेंस हमारा इफ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। आ जाएंगे उसके नीचे वाले लाइन पे एंड दिस लाइन विल बी प्रिंटेड। तो फर्स्ट आउटपुट आपको जो आएगा इट विल बी 0। अगेन आपका जावा जो है इंक्रीमेंट कर देगा आई की वैल्यू को, फ्रॉम 0 इट विल नाउ बिकम एज 1। कंडीशन विल अगेन बी चेक इन द फॉर लूप, 1 लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। आ जाओ फॉर लूप के अंदर, इफ में कंडीशन फिर से मैच होगी, 1 इक्वल्स टू 2 है क्या, 2 लिया था हम लोगों ने 4 नहीं, तो 1 इक्वल्स टू 2 है क्या, नहीं कंडीशन फॉल्स, इफ वाला अगेन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। मैं इसको 2 लिख देता हूँ। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या लिखिए, प्रिंट एल एन मीन्स आपका जो भी प्रिंट करवाया वो प्रिंट होगा, 1 विल बी प्रिंटेड। नाउ अब क्या होगा देखो, यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, तो अब वो क्या हो गई 2 हो चुकी है। कंडीशन फॉर लूप में चेक होगा 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। फॉर लूप के अंदर आ जाओ, कंडीशन इफ की मैच होगी। अब यहाँ पे सी आई इक्वल्स टू 2 मैच कर रहा है, मीन्स 2 इज इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है क्या, यस कंडीशन बिकम ट्रू। तब हम लोग आ जाएंगे इफ ब्लॉक के अंदर, और जैसे इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग आए, क्या लिखा है कंटिन्यू, और जहाँ पे भी कंटिन्यू लिखा है वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी लूप में हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं उसको छोड़ के डायरेक्टली वैल्यू को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट इटरेशन पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो इस बार आई की वैल्यू जो थी 2 थी, अब क्या हो गई इंक्रीमेंट हो गई। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिपेंड करता है, मीन्स हम लोग को क्या करना है, उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करना है। अब यहाँ पे आई माइनस होता तो हम लोग आई की वैल्यू को माइनस करके नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाते हैं। तो आई प्लस प्लस है मीन्स आई की वैल्यू
1 से बढ़ गई, 3 हो चुकी है। कंडीशन अगेन विल बी चेक, 3 लेस देन 10, यस, अंदर आ जाओ। यहाँ पे फिर से चेक होगा 3 इक्वल्स टू 2 है क्या, नहीं, तो ये वाले लूप इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग नहीं आएंगे। एंड फॉर लूप का जो भी नेक्स्ट पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा एंड आपको आउटपुट दे देगा। सिमिलरली आई की वैल्यू जो है 3 से 4 होगी, 4 से 5 होगी, कब तक होगी, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 होगी, मीन्स 9 तक हमारा ये लूप चलेगा। सो आपको जो आउटपुट इस केस में आएगा इट विल बी 0 1 3 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू लिख दिया था एंड कंटिन्यू के बाद जो भी नेक्स्ट पोर्शन लिखा रहेगा लूप के अंदर, या फिर अगर कंटिन्यू के जस्ट नीचे भी कुछ लिखा रहता वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता, तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन पे जाने जाते हैं। तो द आउटपुट इन दिस केस विल बी 0 1 3 4 5 6 7 8 9 8 एंड 9। तो ये हमारा आउटपुट होगा इन दिस पॉइंट एंड हियर इज योर आउटपुट 0 1। ओके, यहाँ पे 4 मिसिंग है क्योंकि हम लोग ने जो आई की वैल्यू चेक की थी ना वो 4 से मैच करवाई थी, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में 2 लिया है, बट यहाँ पे एक्चुअल में जो थी वो 4 थी। यू कैन चेक ओवर हियर, इफ में लिखा है आई इक्वल्स टू 4, बट हम लोगों ने जब प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन किया वहाँ पे आई इक्वल्स टू 2 ली थी, इसलिए हम लोगों ने 2 एज एन आउटपुट नहीं मिला। ओके, रिमेंबरिंग पॉइंट्स यहाँ पे हमेशा याद रखो। ब्रेक जो है, ब्रेक कीवर्ड हम लोग सिर्फ स्विच और लूप्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर स्विच के या फिर लूप्स के अलावा कहीं और पे उसको यूज़ करेंगे इट विल प्रोड्यूस एन एरर। तो आपको जो एरर आएगा इन दिस केस इट विल बी लाइक दिस, ब्रेक आउटसाइड स्विच और लूप। अगर आप इसको स्विच स्टेटमेंट या फिर लूप्स के बाहर यूज़ करोगे ब्रेक कीवर्ड को, देन आपको एरर आएगा। सिमिलरली अगर आप कंटिन्यू की बात करें, यहाँ पे कंटिन्यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लूप्स के अंदर आएगा, स्विच स्टेटमेंट में भी आप कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते। हेंस आपका जो कंटिन्यू है अगर वो लूप्स के बाहर यूज़ किया गया देन आपको जो एरर आएगा इट विल बी लाइक दिस कि कंटिन्यू आउटसाइड ऑफ लूप, एंड आपका जो एरर है प्रोड्यूस होकर मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस। इफ यस, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।